अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि पुलिस कांस्टेबल SPD 1 में 2024 में जब हम लोगों ने चालान जमा करवाई थी, उसके बाद 1 साल तक प्रोसेस इसका चलता रहा और हम हर प्रोसेस में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते गए। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक हमारा नाम नहीं आया। इसमें बहुत दुख भी हुआ है और अफसोस भी हुआ है। दुख इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारा जो मार्क्स थे वो 76 मार्क्स थे और जिनको उठाया गया पुलिस कांस्टेबल में उनकी मार्क्स जो है 40 से लेके 50 तक थे। 50 से ऊपर किसी बंदे को इन्होंने उठाया ही नहीं। तो ये खुल्लम खुल्ला तजाद है, ये खुल्लम खुल्ला एक नाजायज मसला है। अब मैं आपको बताऊं कि मेरी जो उम्र है वो है 27 साल। अभी 27 साल ख़त्म होने वाले हैं, उसके बाद मेरी जो एज है वो 28 साल में दाखिल हो जाएगा। मुझे बताएं कि 28 साल के बाद मैं कौन सा प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करूं और पूरा साल इंतज़ार करूं। प्राइवेट जॉब भी नहीं है, प्राइवेट काम भी नहीं है और उसके बाद जो पुलिस कांस्टेबल के चक्करों में साल लग जाते हैं, उसमें भी बंदे की ज़िंदगी जो है ख़त्म होने लगती है। तो मैं ज़ियाउल हसन लंजार से ये अपील करता हूँ कि मेहरबानी करें, हमारा एज 28 साल के बाद जाहिर है पुलिस में तो हम लोग भर्ती नहीं होंगे, तो इस चीज़ पे तवज्जो फरमाएं कि जिनकी उम्र पूरी होने वाली है उसको मेहरबानी फरमा के सिलेक्ट करें। आप क्यों करते हैं बार बार इस तरीके के 1500 रुपया फी बंदे का चालान होता है बैंक का, उसमें बहुत सारे बंदे 2.5 लाख 2 लाख बंदे जो है इसमें अप्लाई करते हैं। आपके तो अरबों रुपए बनते हैं, खरबों रुपए बनते हैं आपके। लेकिन आप ये एहसास करें कि जो बंदा हर चीज में हर प्रोसेस में पास हो चुका है, जिनकी जो मार्क्स हैं वो 76 है, मार्क्स भी ज्यादा हैं, तो फिर ये वाईवाज का ड्रामा क्या है, मुझे समझ नहीं आता। मुझे ये बताएं कि वाईवाज जो है कोई कानून में है? अगर कानून में कोई वाईवाज का चक्कर है तो फिर बताएं। और दूसरी बात हमें शिकायत ये है कि वाईवाज के बाद हमारा लिस्ट में नाम तक नहीं आया। भाई अगर हम लोग फेल हो गए थे या अगर मैं फेल हो गया था तो मुझे ये मालूमात होनी चाहिए कि मैं फेल क्यों हुआ था, किस वजह से हुआ था मैं, ये वाईवाज है क्या। तो जिनकी मार्क्स ज्यादा हैं उनको आपने उठाया नहीं और जिनका एज पूरा होने वाला है उनको आपने उठाया नहीं। जिनकी मार्क्स कम है उनको आपने उठाया है। तो ये तो जो है खुल्लम खुल्ला एक तजाद है। मैं कहता हूँ ज़ियाउल हसन लंजार से कि भाई इस चीज़ की नोटिस लें कि हम दोबारा तो जाहिर है भर्ती हो नहीं सकेंगे क्योंकि हमारी उम्रें तो पूरी हो चुकी हैं, 1 साल रहता है। तो इसलिए हमारा तवज्जो करें। हमारी जब सारी कागजात सही हैं, दुरुस्त हैं, जब हमने हर प्रोसेस भी पास किया हुआ है, फिर क्या वजह है कि हमारा नाम अभी तक लिस्ट में नहीं आया। तो मैंने सुना है कि अभी जो है फरवरी में या ये जनवरी जो अभी चल रहा है इसमें 25,000 नए वैकेंसी आ रहे हैं। तो मैं ज़ियाउल हसन लंजार से दरख्वास्त करता हूँ कि भाई हम लोग 53,000 कैंडिडेट पास हैं, तो आप इनको क्यों नहीं उठाते, इनको सिलेक्ट क्यों नहीं करते। जो 25,000 जो है वैकेंसी आप और उठा रहे हैं, ये जो 25,000 वैकेंसी के नाम पे आप लोग पैसे कमा रहे हैं, कुछ खुदा का खौफ करें कि आपको एक दिन मरना नहीं है। क्यों कर रहे हैं हम नौजवानों के साथ इस तरीके का जुल्म, क्यों कर रहे हैं? क्या आप अल्लाह ताला को जवाबदेह नहीं है? हमारे पास आज भी रिकॉर्ड पड़े हुए हैं कि हमारी जो मार्क्स हैं वो अच्छे मार्क्स थे। वाईवाज में भी ऐसा कोई सवालात हमारे से नहीं पूछा गया। ये पूछा गया कि आपके बाप का नाम क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपका नाम क्या है, यही चीज पूछा है हमारे से। लेकिन उसके बावजूद भी सबको पता है, सारे कैंडिडेट को पता है, सबको पता है कि रिश्वत चली है, पैसा चला है, 12-12 लाख 15-15 लाख रुपए चले हैं। जिसके पास पैसा था उसको सिलेक्ट कर दिया और जिसके पास पैसा नहीं था वो हमारी तरह दरपदर है। तो इसलिए मैं ज़ियाउल हसन लंजार से फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि मेहरबानी फरमा के हमें अपना हक वापस कीजिए, हमारी नौकरियां बहाल करवाइए।
पहले ही बेरोजगार नौजवानों की तादाद बहुत ज्यादा है। ये जो सारे कैंडिडेट हम लोग पास हैं 53,000, पहले आप इनको उठाएं। अगर जगह कोई वैकेंसी खाली रहती है तो फिर आप नए जगहों को जो है शो करें, फिर आप इश्तिहारात चलाएं अखबारों में। अभी सारे बंदे पास बैठे हुए हैं, अभी फिर आप नई वैकेंसियां जो हैं आप शो करेंगे 25,000। अब 25,000 में भी जाहिर है वही लोग सिलेक्ट होंगे जो पैसे देंगे। अब आप फर्ज करें कि एक बंदा 1500 रुपए बैंक में चालान जमा करवाता है, तो 2.5-3 लाख बंदे अगर उसमें अप्लाई करते हैं तो आपके कितने अरबों रुपए बने हैं। और उसके बाद जो 25,000 वैकेंसी है मिसाल के तौर पे, उसमें एक बंदा 12 से 15 लाख रुपए फी एक बंदा दे दे, तो 25,000 बंदों के कितने बनते हैं। आप मल्टीप्लाई करें तो आपको पता चलेगा कि ये खरबों रुपए बनते हैं। तो निजाम को ऐसे ही चलाया होता है, कोई खुदा का खौफ नहीं है। तो मेहरबानी फरमा के हमें अपना जो हक है वो वापस कीजिए। मैं तमाम कैंडिडेट जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि मेरी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़ियाउल हसन लंजाटा की आवाज़ जाए और हमें अपना हक जो है वापस मिले।